श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं शक्ति में बाबा के दरबार में आम और खास। राजा रंक फकीर बादशाह सबसे कहो पुकारा, जो तुम चाहो परम पद को बिसहो देश हमारा। धरन आकाश गगन कछु नाही, नहीं चंद्र नहीं तारा। सत्य धर्म की है महताबे, साहिब के दरबारा। कबीर। बाबा बिना सल्तनत के बादशाह थे। उनके पास ना भौतिक संपदा थी और ना राजमुकुट था, लेकिन उनमें वदान्यता का उदात्त भाव था, इसलिए वे बादशाह थे। भक्त कृपा याचना करते थे और बाबा कृपा वर्षा। बाबा दाता थे और भक्त ग्रहिता। दोनों के मिलन की साक्षी थी द्वारिका माई मस्जिद। यही मस्जिद बाबा का निवास स्थान थी और यही उनका दरबार भी लगता था। लोग इस दरबार में बाबा को साक्षात कल्पतरु की भूमिका में पाते थे। अपने सानिध्य में आने वालों को बाबा स्नेह की सुखद शीतल छाया प्रदान करते थे और सांसारिक आध्यात्मिक कामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद देते थे। वे कहते थे, मैं भक्तों को अति प्रिय वस्तुएं देने आया हूँ। मेरा उद्देश्य आशीर्वाद देना है। लोग बाबा की महिमा का श्रवण कर उनके दर्शन के लिए लालायित हो जाते थे और जो एक बार बाबा के दर्शन कर लेता था उसका हृदय श्रद्धा से भर जाता था और वह सदा के लिए उनका भक्त बन जाता था। बाबा के दरबार की धज बड़ी ही निराली थी। उस दरबार में लोग बाबा के चरणों में भक्तिपूर्वक गिरते थे और बाबा उन्हें स्नेहपूर्वक हृदय से लगाते थे। लोग अपना जीवन भार उन्हें सौंपते थे और बाबा उसे सहर्ष उठाते थे। बाबा का दरबार चारों वर्णों के लिए और सभी जाति धर्म के लोगों के लिए खुला था और सभी वहाँ एक ही अधिकार से प्रवेश पाते थे। बाबा के दरबार में किसी तरह का भेदभाव नहीं था और सभी को वहाँ बराबर महत्व दिया जाता था। बाबा के लिए राजा और भिक्षुक दोनों एक समान थे। उनके दरबार में संसारी सन्यासी ही नहीं, विचित्र विक्षिप्त लोग भी पहुँच जाते थे और बाबा पर अपना अधिकार जताते थे। बाबा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि मुक्ति लाभ पाने के बाद भी उन्होंने एकांतिक जीवन का चुनाव नहीं किया और ना संसार का त्याग कर वे कहीं दूर गए, बल्कि जगत कल्याण के उद्देश्य से वे निरंतर जन सामान्य के निकटतम संपर्क में ही रहे और लोगों के बीच में रहते हुए भी उन्होंने अपना दिव्य जीवन साथी जिया। बाबा की उपस्थिति से ही शिरडी तीर्थ स्थल बन गया और भक्त तीर्थयात्री। कोई बाबा को यमन समझकर वहां आता और कोई ब्राह्मण, लेकिन शिरडी आकर सबके मन का भाव बदल जाता था। यदि कोई पर्यटक के रूप में आता तो वह दर्शनार्थी बन जाता था, दर्शनार्थी के रूप में आता तो भक्त बन जाता और भक्त के रूप में आता तो वह स्वयं को बाबा की संतान मानने लगता। यह सब बाबा की महिमा के स्वर्णिम स्वर्गिक सोपान थे जिनका अनुभव वहां आने वाले लोगों को प्राय होता था। बाबा का दरबार कोई आकस्मिक घटित प्रसंग नहीं था। इसकी पृष्ठभूमि में उनका लोक संपर्क था जो शनय शनय विकसित हुआ और जिसने शनय शनय ही लोगों को आकर्षित किया। विज्ञप्त तथ्य तो यह है कि बाबा शिरडी में लगभग 60 वर्षों तक रहे। इस लंबी अवधि में उनका संपर्क शिरडी गांव में रहने वालों से शुरू में कम रहा, लेकिन धीरे धीरे में उसमें वृद्धि हुई। अपने पूर्व अनुबंधन एवं संस्कारों के अनुसार गांव के कुछ लोगों को साईं का निकट सानिध्य मिला। जैसे जैसे बाबा का नाम फैला, दूर दराज के स्थानों विशेषतः बम्बई, पुणे, नासिक, नागपुर और अन्य समीपवर्ती जिलों से लोग शिरडी आने लगे। प्रतिदिन शिरडी आने वालों की संख्या 50-60 से लेकर 150-200 तक पहुंच जाती थी। बाबा से मिलने वालों में दीनहीन, साधु संत, सिद्ध अवधूत, प्रतिष्ठित व्यक्ति, उच्च अधिकारी, राजघराने के सदस्य, सभी प्रकार के लोग होते थे। बाबा की उदारता और प्रेम के बारे में सुनकर कलाकार, नाच गाने वाले, करतब दिखाने वाले भी पहुंच जाते थे और यहाँ तक कि वेश्याएं भी बाबा की कृपा दृष्टि पाने के लिए पहुंच जाती थीं।
यूँ तो बाबा के मन में सबके प्रति करुणा और औदार्य की भावना थी और वे सभी को अपना मानते थे, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि सरल, निष्पाप एवं निर्मल चित्त लोगों पर कुछ विशेष रहती थी। अहंकारी, पाखंडी और दुष्चरित लोगों को बाबा बड़ी फटकार लगाते थे और कई बार उनके साथ उपेक्षा भरा व्यवहार भी करते थे। संभवतः इसी दंड से उन्हें बाबा की कृपा मिलती थी और वे आत्मावलोकन एवं आत्म सुधार के लिए प्रेरित होते थे। देखा जाए तो बाबा अपने देह काल के अंतिम दशक में संत कीर्ति के शिखर पर पहुंच गए थे और इसी दौरान जब उनकी सगुणोपासना प्रारंभ हुई तब तो शिरडी वाले आने वाले लोगों की संख्या में इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई कि लोगों का तांता ही लगने लगा। निरंतर सबसे मिलते जुलते रहने के कारण बाबा को विश्राम तक का समय नहीं मिल पाता था, लेकिन इसके बाद भी वे सबके प्रति दयावंत ही थे। वे सभी आगंतुकों से बातचीत करते थे, उनकी कुशलता पूछते थे और प्राय कथा, किस्सों एवं गूढ़ संकेतों के माध्यम से अपनी बातें कहते थे। बाबा के दरबार में एक विशेषता यह भी थी कि लोग स्व प्रेरणा से भी वहाँ आते थे और पर प्रेरणा से भी, लेकिन जो एक बार वहाँ आ जाता वह दोबारा आने की हसरत मन में लिए हुए ही वहाँ से प्रस्थान करता था। यूँ तो बाबा के दर्शनार्थियों में इतनी तरह के और इतने वर्ग के लोग होते थे कि उनकी गणना करना और लेखा जोखा रखना संभव नहीं हो पाता था, लेकिन कुछ मामूली और कुछ महान लोगों के भेंट प्रसंग इतने यादगार थे कि दर्ज कर लिए गए और जो शिरडी के इतिहास में स्थान पा गए। इन प्रसंगों में से एक और जहाँ कोई अनाम कुष्ठ रोगी था तो कोई अनजान निर्धन वृद्ध स्त्री भी थी। अछूत मानी जाने वाली जाति का कोई गायक था तो विकृत चित्त व्यक्ति भी था। वहीं दूसरी ओर गणमान्य लोगों में प्रख्यात गायक अब्दुल करीम खां थे तो मातृभूमि के अनन्य सेवक लोकमान्य तिलक भी थे। ब्रिटिश सरकार के अधिकारी कुर्टिस थे तो कई गांवों के जागीरदार भी थे। इन लोगों का शिरडी आगमन और बाबा से भेंट करने के प्रसंग में बहुत अविस्मरणीय और मनोहारी थे और इनसे बाबा के मानवीय व्यक्तित्व के अनेक अनछुए पहलू प्रकाशित एवं उद्घाटित हुए। वर्ष 1914 की बात है। बाबा के भक्त बापू साहेब बूटी को अमलनेर में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में किराना घराना के प्रसिद्ध गायक अब्दुल करीम खां को सुनने का अवसर मिला। बूटी सेठ खां साहब की सुरीली गायकी पर मंत्रमुग्ध हो गए और उनके मन में बाबा को भी इसका रसास्वादन करवाने का विचार आया। उन्होंने उसी समय खां साहब से शिरडी चलने का आग्रह किया। खां साहब के मन में बाबा के दर्शन की अभिलाषा बरसों से थी, लेकिन कोई सुयोग नहीं जुटा पा रहे थे। बूटी सेठ के आग्रह ने उनकी सुसुप्त आकांक्षा को फिर से जागृत कर दिया। उन्होंने बूटी का निमंत्रण स्वीकार किया और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर अपने साजिदों के साथ शिरडी आ गए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।